खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है इट्स योर टाइम। इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है जो खुदावन ने आपके लिए मुकर्रर किया। ये आपका वक्त है कि खुदावन आपकी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करे। ये आपका वक्त है। इस वक्त को गनीमत जाने और अपने खुदावन को अपने पास आने की इजाज़त दे ताकि वो आपकी ज़िंदगियों में कसरत से मौजज़ात करे, क्योंकि खुदावन यहाँ मौजूद है। वो हमारी ज़िंदगियों में अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। और आज के इस प्यारे खूबसूरत प्रोग्राम में आप सब बैठे हुए नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, बुज़ुर्ग लोगों को, बच्चों को और आप सबको हम वेलकम करते हैं। जो टीवी पे हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको हम वेलकम करते हैं। इस ईमान से हम आपको वेलकम करते हैं कि खुदावंद यीशु आपको बेहद प्यार करता है। और आज का जो हमारा आगाज़ होगा इस खूबसूरत प्रोग्राम का, वो हम दुआ के साथ करेंगे। और मेरा खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पे इस प्रोग्राम में मौजूद खुदा के बुज़ुर्ग पास्टर खुदावंद यीशु ने आपको, पास्टर मंजूर, आपको खुदावंद यीशु ने हमारे मौजज़ाना तौर से हमारे बीच में भेजा कि आप आएँ और हमारे प्रोग्राम को लीड करें। हमारे प्रोग्राम में आप खुदावंद यीशु की बातें बताएं ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आएँ, अपनी आंखों को बंद करें और अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ हम खुदा के बुज़ुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत के साथ मिल के दुआ के साथ करेंगे। लश्करों के रब, कुदरत वाले खुदा, पाक यहोवा यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की पाक मुकद्दस जलाली इबादत के लिए, जो हम तेरे चरणों में बैठे, जो तूने हमें वक़्त दिया कि हम तेरी कुर्बत में आएँ, हम तेरी नज़दीकी पाएँ, हम तेरी जलाली बातों को सीखें, हम तेरी कुर्बत से खुदा और क़ुव्वत पाएँ और ज़ोर पाएँ। हम तेरा शुक्र करते बाप। इस वक्त पूरी हाजिर जमात के लिए तेरा बंदा बरकत मांगता है। इनको चारों तरफ से तेरी हच्चा फायर लगाता हूँ। इन सब पर तेरा गहरा अबर मांगता हूँ। इन सब को तेरे पाक खून में कवर कर देता हूँ। इन सब के ज़हन, ख्याल, सोचों को कामल तौर पर अपनी तरफ लगा दे। इनका ध्यान, ख्याल, सोच, विचार सब कुछ तेरी तरफ आ जाए। इन पर कोई दुनियावी चीज़ गालब ना आए। यीशु नासरी तेरी बातें, तेरी जलाली बातें, तेरे करम वाली बातें, तेरे रहम वाली बातें, तेरी सच्चाई वाली बातें अपने दिल की तख्ती पर लिख लें और तेरे नाम को धन धन कहें, क्योंकि तू ही सबसे बड़ी अजीम जलाली दौलत सब कुछ हमारा है। जिस किसी ने भी तुझे पाया उसने हमेशा की ज़िंदगी पाली। तूने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जो कोई भी मेरे पास आएगा अब्दी ज़िंदगी पाएगा। तेरा बंदा इन सब के लिए बरकत मांगता है। तेरा बंदा इन सब के लिए अब्दी ज़िंदगी मांगता है। तेरा बंदा इन सब के लिए रास्तबाजी मांगता है। तेरा बंदा इन सब के लिए सच्चाइयाँ मांगता है। इनके ज़हन खोल दे, इनकी अक्लें रोशन कर दे। ये तुझे अपना लें, ये तुझे पहन लें, ये तुझे जान लें और रूह जान दिल से तुझे कबूल कर लें और इनकी ज़िंदगी में से जीवन जल की नदियाँ जारी कर दे। आज के बाद इनको कोई दुनियावी खोश ना रहे, ये सदा तुझ में मदहोश रखे। इनकी आंखें बंद, आंखें खोल दे, ये खुली आंखों से तेरा दर्शन करें। आज की सारा वक्त तू इन बेटे बेटियों के साथ हो जा। इनके ज़हन, ख्याल, सोचों को कामल तौर पर अपनी तरफ लगा दे और इनके सीने की तख्ती पर यह कलाम लिखा जाए। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन, 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 आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दुआ के लिए, क्योंकि जब कभी भी आप दुआ करते हैं, मैं हमेशा इस बात को कोट करता हूँ कि जब कभी भी जो काम भी आप शुरू करें, हमेशा दुआ के साथ करें। जब आप खुदावन को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी देंगे, जब आप खुदावन को अपने हर काम में अव्वल दर्जा देंगे, तो खुदावन हर जगह में आपको अव्वल करेगा। याद रखें कि जो आप अपनी ज़िंदगी में खुदावन की बादशाहत के लिए बोएंगे, वही खुदावन आपको रिटर्न में देगा, क्योंकि ये खुदावन का कलाम है और ये खुदावन का तरीका है। चंद लम्हा के लिए हम फ्राइडे के पैगाम को सुनेंगे। आज का खास टाइटल है, हम खुदावंद को कैसे खुश करेंगे। और दिली आरज़ू, आपकी दिली आरज़ू कैसे पूरी होगी। उसने आप सबको नाम लेके बताया हुआ है। आपको नाम बनाम जानता है, आप सबको नाम बनाम जानता है। मां के पेट से लेकर सर के बाल सफेद होने तक
बुढ़ा होने तक वो बोलता है मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे बीच में रहूंगा, मैं हर जगह तुझे कामयाबी दूंगा, हर जगह तुझे फतेहमंदी दूंगा, फकत अगर तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी कूद, अपनी सारी दिल की गहराई से मेरे साथ चले और पकीजगी को इख्तियार करे और रास्तबाजी को पूरा करे और सच्चाई पर कायम रहे और दुनिया की चीजें छोड़ के मेरे साथ रहे, तो मैं तेरे लिए एक एक काम करूंगा। बहुत सारे लोग हम अपने दुनियावी आका को खुश करने के लिए बड़ा कुछ कर जाते हैं, दावतें करते हैं और उनके लिए मस्का पालिश करते हैं और उनके लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ लगाते हैं कि किसी तरह मैं तरक्की कर जाऊं। लेकिन जो तरक्की कराने वाला, जो तरक्की देने वाला, जो हर शख्स को कायल व माल आपकी तरफ करने वाला, वो अपना मुट्ठी खोलता तमाम जानदारों को देता है। उसके लिए हम कैसे खुश कर सकते हैं? उसे हम कैसे खुश कर सकते हैं? मां बाप चाहते हैं कि उनके बेटे बेटियां तरक्की करें। इसके मुल्क के हाकिम खुदा को खुश करने के लिए अपनी रियाया को बड़ा खुश रखते हैं। उसी तरह हमारा यीशु आपकी एक एक जिंदगी में, वो चाहता है कि आपकी एक एक जिंदगी में दिली आरज़ू आपकी पूरी हो, आपकी दिल की गहराई से आपकी आरज़ू पूरी हो। आरज़ू में खुशी, आपकी चाहत, आप जो चाहते हैं वो आपके लिए हो जाए। कदर खुदा में मसूल है तो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा, आपकी दिल की मुरादें पूरी करेगा, बशर्ते कि आप तन मन धन रुझान से खुदा को प्यार करें, खुदा को अव्वल दर्जा दें, खुदा के साथ वफादारी से चले, उसके खादमों के साथ, उसके घर के साथ वफादारी से चले, तो खुदा आपको हर नामुमकिन चीज मुमकिन आपके लिए करेगा। हालेलुया। ये मैं श्योरिटी से कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, किसी जगह भी आप फेल नहीं हो सकते, किसी जगह भी आप नाकाम नहीं हो सकते। आपके पहुंचने से पहले खुदा हर शख्स को आपके लिए कायल व मायल करेगा, आपकी फेवर करेगा। हालेलुया। ये मेरा खुदा, उसका वादा है। कलाम में देखेंगे रोमियो 12 बाब पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही हमारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। और इसी तरह दूसरा वाला भी पढ़ दे, रोमियो 14 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, और जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है, जैसे कि हमने पहले देखा 12वें चैप्टर की पहली और दूसरी आयत में कि किस तरह हमने करना है, और जो इस तरह करता है उसके लिए क्या लिखा है, और जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का पसंदीदा और आदमियों का मकबूल है। हालेलुया। आमीन। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, आपने सुना, हमने इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। आप सब मसीह के खून में धुल गए हैं। आप सब ने मसीह को अपनाया है। मसीह ने आपकी बहुत भारी कीमत दी है। मसीह ने आपको नाम लेकर बुलाया है इस धरती में, इसलिए आपको बुलाया कि आपकी जिंदगी में से उसकी रोशनी निकले, इसलिए आपको बुलाया कि आपकी जिंदगी में से उसकी सच्चाइयां निकले, इसलिए आपको बुलाया कि यह नहीं कि रोटी खाई, धर्म कमाए, जेब में पा लिया, चर्च आए तो मां सलाम। नहीं 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 नहीं, एक खास मकसद के लिए आपको बुलाया, एक खास मंसूबे के लिए आपको बुलाया है। आपकी जिंदगी में से बेशुमार रूहें जीतने का वसीला आपको बनाया। खुदा ने एक एक को पूछना, हाँ भाई इधर आ, तेन मैंने तोड़े दिते, तूने कितने बंदे बचाए, तूने इतना मैंने दिया, तुमने कितने बंदे बचाए, तुमने कितने बेटियां बचाए।
आपकी जिंदगी ऐसी बन जाए, ऐसी मिसाली जिंदगी बने कि लोग आपके पास आए, लोग आपसे कहें भाई तुझ में क्या है, और तुझ में मुझे सुकून आता है, मुझे इत्मीनान मिलता है, तू मेरे घर में जैसे मरियम के लिशवा के घर में गई, मेरे खुदा की माँ मेरे घर में आई, तुम और तुम्हें मुबारक है। जब आप किसी जगह ठहरे तो लोग जाने कि खुदावन इसके साथ चल क्या है। हालेलुया। और खुदावन का नूर आपकी जिंदगी में है। और लूका का 18 बाब उसकी 41 और 49 आयत तक लिखा हुआ है। यहां पर बहुत जबरदस्त काम हुआ है। हैकल का सरदार कहन, उसकी एक ही इकलौती बेटी थी और वो यीशु के पास दौड़ता हुआ गया। उसकी बेटी करीबुल मर्ग थी। मैंने बोला दिली आरज़ू, वो बड़ी आस लेके यीशु के पास भागा, बड़ी उम्मीद लेके। वो जानना पूरे जहान में एक ही शख्स है जो कोड़ियों को पाक साफ करता है, एक ही शख्स है जो अंधों को आंखें देता है, एक ही शख्स है जो मफलूजों को उठाता है, एक ही शख्स है। उसका नाम क्या है? कोई बताएगा उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? यीशु नाम सब नामों से ऊंचा नाम, यीशु नाम जलाली नाम, यीशु नाम कुदरत वाला नाम, यीशु नाम तमाम कौमों से बढ़कर उसका नाम। वो दौड़ के गया, जाके बताया यीशु मेरी बेटी के मरने से पहले चल। उसके दिल की गहराई को जाने। हमारे ऊपर मुसीबत बनी हो, हमें कुछ नजर ना आता हो, हम चारों तरफ नजर दिलाते हैं, अपनी कोशिशें करते हैं, वास्ता निकालते हैं कि शायद इससे हो जाए, शायद इससे हो जाए, लेकिन जो राजों का राजा, जो बादशाहों का बादशाह, उसको हम तीसरे दर्जे पर जाके देते हैं। अरे भाई सबसे पहले उसी के पास जाओ, सबसे पहले उसी को पुकारो। यहोवा में पुकारता हाँ, और शाफी में पुकारता हाँ, और यीशु में पुकारता हाँ, और मेरे वक्त छेती आ, और अभी आ, इसी वक्त आ, इसी लम्हा आ, यीशु आ, शाफी आ, मुनज्जी आ, मेरी डाला, मेरी चटाना, मेरी आशा, मेरी मीज़ आ, मेरा यहोवा, मेरा यीशु नासी, तू मेरा खुदा है, तू मेरा मुनज्जी है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरा जोर है, तू मेरी डाल है, तू मेरा शाफी है, तू मेरा कुदरत है, तू मेरे सब कुछ करने वाला खुदा है। तू मेरे पास आ। उसकी बेटी एक बाप से पूछे कि उसकी बेटी बिल्कुल करीब और मर्ग थी। यीशु के पीछे बड़ी भीड़ थी, चारों तरफ से उस पर गिरती फिरती थी। उसके बीच में वो 12 बरस की औरत जिसे खून जारी था, जिसने सब कुछ कीमत में लगाया, पैसा भी उसके इलाज के लिए था। उसने कहा कि उसका ईमान देखे। उसने कहा मैं उसका पल्ले ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। उसकी भी दिली आरज़ू थी कि मैं जब यीशु को छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। इसी भीड़ के बीच में उसने किस तरह हाथ बढ़ा के यीशु को छुआ। यीशु ने उसे कहा मुझे किसी ने छुआ। पतरस कहता तुहाडे उत्ते तो सारे लोग डिगदे फिरदे ने, कोड़ा तुहानू छू सकदा, कोई इधर तुहानू धक्का मारदा, कोई उत्ते चढ़दा, कोई उधर करदा। उसने कहा नहीं, जिसने नियत से दिली आरज़ू से मुझे छुआ है, उस औरत ने अपना हाथ खड़ा किया। जैसे हम गवाही देते हैं कि मैंने आपको छुआ था क्योंकि तू इस लायक था कि मैंने दिल में रखा कि मैं इसे छूंगी तो शिफा पाऊंगी। क्यों? मुझे 12 बरस से खून जारी था, मैं मरने वाली थी, लेकिन मैं आज अभी इसी वक्त बच गई हूं। उसने कहा बेटी सलाम। और किसी ने आके उसको यार को बुलाया, सरदार को, कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को कुछ ना क्या। यीशु ने उसकी तरफ देखा, उसने जैसे अल्फाज सुने बाप का दिल बैठ गया। बाप मायूस, लेकिन यीशु ने कहा फकत इत्काद रख, तेरी बेटी जिंदा रहेगी, तेरी बेटी बचेगी। उसने दलेरी पकड़ी, यीशु उसके घर गया और वहां पर बांसुरी वाले, शोरगुल करने वाले, रोने पीटे बता मत वाले घर में क्या होता है। यीशु ने उनसे कहा बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है, क्यों शोर करते हैं? अभी जिनके घर में मातम है उनको कौन समझाए? अनबिलीवेबल। लेकिन बिलीव करने वाला, देने वाला मेरा खुदा, जिसने कहा आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है, मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, वो वहां पर मौजूद था। यीशु अपने 3 शागिर्दों को, पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ लेके अंदर गया, उसके माँ बाप को साथ लेके। उनसे उन्होंने यीशु ने कहा कि बेटी सोई नहीं, तो उन्होंने मजाक उड़ाया कि हाँ जी बच्ची तो मर गई है, ये कैसे?
खुदा यीशु ने कोई परवाह नहीं की। उसके बाप को बोला फकत इत्काद रख। मैं बोलूँ फकत अगर आप इत्काद रखें, एक दूसरे को बोले फकत आप यीशु पर इत्काद रखो, आपके सारे काम हो जाए। फकत आप यीशु पर इत्काद रखें, आपके सारे काम हो जाए। फकत आप यीशु पर इत्काद रखें, आपके सारे काम हो जाए। जो कोई इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। कितनों का इत्काद है कि वो मेरा शाफी खुदावंद है? कितनों का इत्काद है कि मेरा यीशु मेरे सारे काम करेगा, मेरा यीशु मुझे घुरे से उठाएगा, मेरा यीशु मुझे कामयाबी देगा, मेरा यीशु मेरी मंजिल है, मेरा यीशु मेरी रोशनी है, मेरा यीशु मेरी ताकत है, मेरा यीशु मुझे हर जगह पर फतेहबंदी देगा। हालेलुया। फकत इत्काद रख। अगर आपका सबका इत्काद है, जोरदार तालियों से खुदा के नाम की जवाब। हालेलुया, हालेलुया। यीशु गया और उस बेटी से जैसे यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी रूह वापस, क्योंकि मैंने बोला ना आलमे रवा की कुंजियां उसके पास है। आलमे रवा की चाबियां खालिक और मालिक, बादशाहों का बादशाह जिसने हमें क्रिएट किया वो वहां पर था। उसकी रूह वापस उसमें आ गई। उसने हाथ पकड़ा, तरीता कवि, बेटी उठ। वो बेटी उठ बैठी और सब लो देख के तुझ यीशु ने कहा इसको खाने को दियो। और वो बेटी चलती फिरती, माँ बाप की दिली खुशी पूरी हो गई। वो कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। जो कोई मुझ में से पाएगा पिएगा अब तक जीता रहेगा, जिंदगी पाएगा। अब सब यीशु के नाम में जिंदगी पाएंगे। मैंने कलाम में कहा, कई दफा आपको बताया, मुकद्दसों के साथ रफाकत रख तो सदा तंदुरुस्त रहा, खुदा के साथ रफाकत रख तो सदा जिंदा रहा। जब हम उसके साथ रफाकत रखेंगे तो मौत भी आपके नजदीक नहीं आएगी, मलकुल मौत आपसे भाग जाएगा। आप अपने बच्चों के बच्चे, जब यीशु आएगा तो आप अपनी आंखों से रूबरू से देखेंगे। हालेलुया। कितनों का माना कि हम उसे रूबरू देखें? अपने हाथों से लड़ा के दिखाएं, हम यीशु तुझे रूबरू देखेंगे। हम अपनी इन आंखों से रूबरू तुझे देखेंगे, हम इन आंखों से तुझे रूबरू देखेंगे, क्योंकि तू हमारा शाफी है, तू हमारा यीशु है, तुम्हारा छुपाना है, तुम्हारी छिपने की जगह, तुम्हारी सिपर है, तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी कुवत है, तुम्हारा मनजी है, तुम्हारा आसरा है, तुम्हारा भरोसा है, तुम्हारी उम्मीद है, तुम्हारा शाफी खुदावंद है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारी दिली आंसू तू पूरी की, हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा ने जब उसके बेटे को हाथ लगाया, बाप को दिया, बाप के दिल में कितनी खुशी आई होगी। उसकी जिंदगी खुशियों से लबरेज हो गई होगी, उसकी जिंदगी में खुशियों की इंतहा नहीं होगी। लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद सारे बंधन आपके टूट जाएंगे। आज के बाद सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा। आपकी कंपनी में सारे सुपीरियर आपकी फेवर करेंगे। आपके बाद आपकी सारी रुपये की तरह आपको मिल जाएगी। आज के बाद खुदा सारी की सारी आपकी फाइनेंस क्राइसिस हमेशा के लिए दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस कलाम के लिए कि खुदावन ने अपने कलाम को मी की तरह बरसाया। और जिस तरह आपने खुदावन के कलाम को सुना, आपने उन सारे मुकाशफात को सुना, आए हम चंद लम्हा के लिए उन गवाहियों की तरफ निगाह करें जो खुदावन ने इस कलीसिया में अपना जलाल जाहिर किया। आए हम गवाहियों को सुने और यीशु के नाम को जलाल दें। इस प्यारे बेटे का नाम डेविड है और इनकी दो गवाहियां हैं। एक गवाही है कि इनकी कमर में काफी शदीद दर्द रहता था और जब इनके लिए दुआ की गई तो खुदावन यीशु ने इनकी कमर की दर्द से इन्हें कामिल तौर पे शिफा दी। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं, यीशु के नाम को जलाल दें। अगर ताली बजानी है तो यीशु के लिए ताली बजाएं, क्योंकि हमने सिर्फ खुदावन, आप जानते हैं जब आप यीशु की तारीफ करते हैं तो आसमान पे लाखों लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं कि जमीन पे उसके लोग उसकी हमद और उसकी तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी गवाही है इनकी, इनके घर में इन्होंने खाने के टाइम में इनके घर में बिरयानी बनाई गई और बिरयानी के पैकेट में शायद खोलते वक्त 3 पिन्ने उस अंदर गिर गई। स्टेपलर की जो पिन्स थी वो उसके इनके खाने में गिर गई और इन्हें पता नहीं चला। और ये कह रहे हैं कि लास्ट वेडनेसडे जब ये आए थे तो 2 पिन्ने तो इन्होंने निकाल दी, जो तीसरी पिन थी ये निगल गए।
और उसके बाद इनके गले में काफी इरिटेशन रहती थी और तकलीफ थी, खराश रहती थी और सीने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। और बुध के रोज जब ये खुदावन के घर में आए तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई है। तो मैंने कहा कि खुदावन मैं क्या करूं। तो मेरे हाथ में पास्टर जी की बोतल थी ऑयल की, तो खुदा के पाकरू ने कहा कि ये इन्हें दे दे पीने के लिए। मैंने कोई दुआ नहीं की और वो पाक तेल जो खुदावन के खादम के पास रहता है, जो मसा शुदा तेल है, उस तेल ने इन्हें छू के कामिल तौर पे शिफा दी। इनकी इरिटेशन उसी टाइम ठीक हो गई। और जब दुआ की गई कि खुदावन सब पिनों को जो कुछ भी अंदर है इनके मजबल के रास्ता से बाहर आ जाए, और जब आज सुबह ये उठे तो इन्होंने वो सब चीजों को अपनी आंखों से देखा और खुदावन ने इन्हें कामिल तौर पे शिफा दी। हालेलुया! खुदावन कुदरत वाला खुदा है। ताली बजानी है तो यस्सु के लिए ताली बजाएं। किसी शख्स ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ खुदावन यस्सु ने लोगों को छू के कामिल तौर पे शिफा दी। इस भाई की गवाही आप सब लोगों ने हमारी फेसबुक पे सुनी होगी, देखी भी होगी कि खुदावन ने इंस्टेंटली इन्हें हील किया। और हीलिंग के बावजूद इनके अंदर था कि ये अपने पाकिस्तान जा रहे हैं तो अपने सारे टेस्ट वगैरह कराएं। तो इन्होंने अपने सारे दिल के टेस्ट, अपने सारे टेस्ट, मेडिकल टेस्ट करवाए और डॉक्टरों ने कहा कि आपको कोई भी सीने की, अस्थमैटिक की या गैस्ट्रिक की कोई तकलीफ नहीं, ना कोई हार्ट की तकलीफ है, आप बिल्कुल तौर पे, कामिल तौर पे फिट हो, आप पाकिस्तान जा सकते हो। ये खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए आए हैं कि इंस्टेंटली खुदावन ने इसी मजबा पे इन्हें छू के कामिल तौर पे शिफा दी और खुदावन के नाम को जलाल दिया। जोरदार तालियां बजाएं, यीशु के नाम को जलाल दे। जोरदार तालियां बजाएं, यीशु के नाम को जलाल दे। प्रेज द लॉर्ड चर्च। सिस्टर शुमाइला की टेस्टिमनी है। इनके मुताबिक इन्होंने जो है अपने पेपर्स शेंगन वीज़ा के लिए जमा कराने थे, और लेकिन किसी वजह से इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इमिग्रेशन में स्टक थे, माल्टा इमिग्रेशन में। तो जब इन्होंने लास्ट फ्राइडे पास्टर से कहा कि दुआ करने के लिए, और ख़ुद भी इन्होंने दुआ की खुदावन से, तो खुदावन ने इनके लिए मुआवजा किया और इनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ से रिलीज़ हुए और अब जो हैं ये वो शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती हैं। God bless you. खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन सारी गवाहियों के लिए, क्योंकि खुदावन चाहता है कि वो अपने प्यार की दौलत आपकी ज़िंदगी में उंडेले, अपने माफ़ करने की दौलत आपकी ज़िंदगी में उंडेले। वो अपने सारी बरकतों को आपकी ज़िंदगी में उंडेलना चाहता है। वो चाहता है कि आप एक दूसरे को माफ़ करें, आपके अंदर माफ़ी की दौलत आ जाए, आपके अंदर तौबा की दौलत आ जाए, आपके अंदर इकरार की दौलत आ जाए, आपको अंदर एक दूसरे को माफ़ करने की दौलत आ जाए, क्योंकि ये दौलत खुदावंद हमें देना चाहता है कि हम यीशु की मानद बन जाए। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदावंद अपनी सच्ची दौलत से आपको भरे, तो आएँ, अपनी आंखों को बंद करें, जहाँ कहीं भी हैं अपने घुटनों के बल जाएं, जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथों को अपने जिंदा खुदा की तरफ उठाएं और खुदावन की दौलत को मांगे। आए अपनी आंखों को बंद करें और हम मिल के दुआ करेंगे। खुदा बाप, हम दोनों बाप बेटा एक दिल, एक रूह, एक जान होके मुत्तफिक होके तेरे कलाम का वादा जो तेरे मुंह के अल्फाज हैं, जब दो मिलके किसी एक बात पर इस धरती पर मुत्तफिक हो गए, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। आज यीशु मसीह के नाम में हम दोनों पूरी हाजिर जमात के लिए बरतों की बारिश मांगते हैं। आज हम दोनों इनके चारों तरफ तेरी हज ऑफ फायर लगा देते हैं। आज हम दोनों इनके लिए कामल सेहत और तंदुरुस्ती मांगते हैं। सबसे बढ़कर खुदा, बहुत सारे बेटे बेटियां जिन्होंने अभी तक तेरी रासबाजी को पूरा नहीं किया, हम इनके दिलों को, रूहों को, जानों को छू। आज तेरा कलाम सुना, तेरी बातें सुनी, इनके दिल, रूह, जान को तूने यकीन में बदली कर दिया कि तू ही सच्ची दौलत है। जिसने तुझे पाया उसने हमेशा की ज़िंदगी पाई, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तेरे कलाम का वादा, जो कभी मेरे पास आएगा अब तक प्यासा ना होगा, जो कभी मेरे पास होगा कभी भूखा ना होगा, बल्कि उसमें से जीवन जल की नदियाँ जारी कर। आज इनकी ज़िंदगी में जीवन जल की नदियाँ जारी हो रही। आज इनकी ज़िंदगी में तेरा भरोसा, आज इनकी ज़िंदगी में तेरा आसरा, आज इनकी ज़िंदगी में तेरा कामल काद, क्योंकि तेरा वादा कलाम का जो कुछ काद रखता है उसके लिए सब कुछ। आज यीशु मसीह से ये कामल चंगाई पा जाए, आज यीशु मसीह के नाम में ये मुकम्मल शिफा पा जाए। आज इनकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई खला, सारी गलतियाँ, सारी कुताहियाँ, सारी निगलिजेंस
यीशु मसीह ने माफ कर। ये तेरे बेटे तेरी बेटियां, तेरा बंदा इन सब के लिए माफ़ी मांगता है, तेरा रहम मांगता है। अपने बड़े फजल को इनके पल्ले में डाल दे। आज इनके बड़े जलाली चेहरे को इनके ऊपर चमका। आज ये अपनी रूह जान दिन तुझे दे दें। आज इनकी जिंदगियों का खालिक और मालिक तू बन जा, हमेशा के लिए तेरे हो जाएं। और इनको सबको तेरे पाक खून में कवर कर देते हैं। सारे देखने वाले को तेरे पाक खून में, जब ये खुदा इसको देख रहे हैं, ये सुनते हैं, ये कलाम तेरी दुआ इनके दिलों में जाते जाते इनकी रूह जान ताजगी पा दे, इनकी जिंदगी हिशाश में रहे, इनकी जिंदगी में सारी बेचैनी हमेशा के लिए जाती रहे, इनकी जिंदगी में सारी की सारी लालतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इनकी जिंदगियां रासबाजी की तरफ गामजान हो जाए। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। तूने अपना रहम, तूने अपना करम, तूने अपना फजल अपने बेटों बेटियों पर दे दिया। तूने अपने जलाली हाथ बढ़ा के एक एक को छू लिया, एक एक को तूने छोटी दे दी, एक एक को गरंडी दे दी, एक एक को तूने, मैं तेरा शाफी खुदा हूं, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा, तू डर मत, खौफ ना कर। मैं तुझे तेरे सारे कामों के सारे दरवाजे तेरे लिए खोल दिए। सारी की सारी बेरोजगारी हमेशा कर चलेगी। हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। कोई बहन काफ़ी अरसा से बीमार है, उसको काला यरकान है, खुदा बाप उसके काले यरकान से उसे कमर शिफा देते। Yes, Lord, in the name of थैंक यू Jesus. जीसस, तेरे जलाली नाम से इसका काला यरकान यीशु मसीह में जाए Thank you, और ये Lord. तेरी बंदी कमर शिफा बने। Thank you, Jesus. किसी भाई की दोनों किडनियां काम नहीं कर रही, Lord, in Jesus' खुदा mighty उसके name, दोनों गुर्दों को छू रहा है। touch them, my Lord. तेरा वादा है यूब नबी की किताब में कि भले मेरी ज़बान मेरे तालू से लग जाए, भले मेरा जिस्म चिपक जाए, मैं अपनी इन आंखों से अपने खुदा को देखूंगा, भले मेरे गुर्दे तबाह हो जाएं। यीशु ने तेरे इस कलाम के वसीला से इसके दोनों के दोनों किडनियां बराबर काम करना शुरू कर दे, Hallelujah. दोनों के अंदर से In the name of बराबर Jesus. यीशु से ब्लड सर्कुलेशन बराबर, और ये कमर चगाई पा जाए। एक बार फिर खुदा कह रहा है, क्या बहन तू तौबा कर रहा है, तू हर्जा गोई और खुदा बैक बाइटिंग करना बंद कर दे, खुदा तुझे कामल शिवा देगा। Yes, Lord, in कामल शिवा Jesus' देगा। name. आप तौबा करें, खुदा से तौबा करें। आज के बाद किसी को बैक बाइटिंग नहीं करूंगा। आज के मेरे मुंह से कभी कोई गाली गलोच नहीं होगी। आज के बाद मेरी जिंदगी पाक और साफ होएगी। आज के बाद मेरी जिंदगी तेरी राहों पर चलेगी। खुदा बाप आपको छुएगा, खुदा बाप आपके घर में बरकत देगा, खुदा बाप आपके बच्चों पर बरकत देगा। आप अपने खामंद की तरफ से बड़े परेशान हैं, वो शराब बड़ी पीता है, आज खुदा उससे बेशक के लिए तौबा की तौफीक देता है। खुदा बोलता है कि वो मेरे पास आ जाए और मैं उसे फिर से उठा खड़ा करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, तूने उसके सुमन को छू लिया, तूने उसके सुमन को छू लिया, Thank you, उसकी Jesus. शराब नशी Thank की you, लान thank you, Lord. हमेशा Thank के लिए you, खत्म Lord, कर in दी। the हम name तेरा of शुक्र Jesus. करते हैं, हम इन सबको the तेरे mighty हाथ में name of देते हैं। Jesus. और तेरा जलाली मसा, तेरा कुदरत वाला मसा, तेरा रहम वाला मसा, तेरा करम वाला मसा, तेरी दयालु का इन पर मांगते हैं। तेरे मार खाने से तेरे तमाम बच्चों बच्चियों ने कमर छुआ पा लिए। हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू डॉक्टर चीज़, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, तू तबीब आज़म, तू जो नामुमकिन को मुमकिन कर देना वो खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरे नाम को चला। थैंक यू वेरी मच लाल, तूने मेरी एक एक फरियाद, हम दोनों की एक एक फरियाद, एक एक इल्तिजा तेरी पाक बारगाह में बखूर की तरह पहुंची, सख्त करवानी की तरह पहुंची। तूने सबको कमर छुआ दे दी। हम तेरे इस बड़े रहम, बड़े इस तरस, बड़े इस कर्म के लिए जो तूने किया, हम तेरा शुक्र करते हैं। Thank you, तू Jesus. हमेशा हमारी दुआएं सुनता है, जिस तरह तू खुदा सैमुएल की दुआएं सुनता था, जिस तरह तूने खुदा इब्राहिम की दुआएं सुनी, हमारी दुआएं सुनी, जवाब दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन, 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 आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए, इन सारी दुआओं के लिए जो खुदा के बुज़ुर्ग खादम ने आप सबकी ज़िंदगियों में की, और खुदावन ने आपकी ज़िंदगियों में मौजूद किए। और ये आपका वक्त है कि आप यीशु के नाम को जलाल दें। ये आपका वक्त है कि आप उसके नाम की गवाही दें। ये आपका वक्त है कि आप दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह बने। ये आपका वक्त है कि आप उसके नाम से शागिर्द बनाएं। ये आपका वक्त है कि आप उसके जी उठने की गवाही दें। ये आपका वक्त है कि आप दुनिया को बताएं कि वो ज़िंदा खुदा का बेटा है जो हमें सच्ची दौलत देने की कुदरत रखता है। ये आपका वक्त है। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी गवाहियों को हमारे तक पहुंचाएं, ये स्क्रीन पे दिए गया हमारे फेसबुक की आईडी है। आप अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करें और यीशु के नाम को जलाल दें, हम तक पहुंचाएं, ताकि हम दुनिया को बताएं कि खुदावन यीशु ने किस तरह आपकी ज़िंदगी में अपनी सच्ची दौलत को कसरत से उंडेल के आपकी ज़िंदगी में मौजूद किए। अगर आप मज़ीद
खुदा के पैगाम को सुनना चाहते हैं, खुदा के बुज़ुर्ग खादम के सारे मैसेजेस को सुनना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पे दे गया हमारा यूट्यूब, वीमियो और डेली मोशन की आईडीज़ हैं। आप यहाँ पे जाएं और इन सारे कलाम को, इन सारे मैसेजेस को सुनें। अगर आप मज़ीद हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे दे गया हमारी वेबसाइट की आईडी है, इसका नाम है www.powerofholyspirit.com। आप वहाँ पे जाएं और हमारी कलीसिया के बारे में, हमारी सारी इबादत के बारे में, हमारे सारे इबादत में होने वाले मौजज़ात के बारे में, सारे बैप्टिज़म के बारे में, सारी बाइबल स्टडी के बारे में, सारे इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर के बारे में आप सब देखें और यीशु के नाम को जलाल दें। हमारा ये वक्त जो है इख्तिताम पे आ पहुंचा है और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी दुआओं में इस खूबसूरत प्रोग्राम को, जिसका नाम है इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इसे अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे लिए दुआ करें। खुदा के बुज़ुर्ग खादम के लिए दुआ करें, हमारे पूरे मीडिया के लिए दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें, ताकि हम इसी तरह आपकी खिदमत में अपने इस प्रोग्राम को लाएं और यीशु के नाम को जलाल दें। आमीन।